हिंदू मॉडल इंटर कॉलेज मुरादाबाद में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया, जिसमें विद्यालय के सभी छात्र छात्राओं, शिक्षकों, अभिभावकों और कर्मचारियों ने अहमदाबाद में हुए दर्दनाक विमान हादसे में मारे गए लोगों को मोमबत्ती जलाकर श्रद्धांजलि अर्पित की। समस्त विद्यालय परिवार ने इस हादसे के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करते हुए कहा कि जिंदगी कितनी अनमोल है, ये हमें आज फिर से याद दिला दिया गया। अहमदाबाद का विमान हादसा हमारे दिल को झकझोर देने वाला है। जिन लोगों ने अपनों को खोया है, उनके दर्द को शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। कितने सपने थे, कितनी उम्मीदें थीं, कितनी खुशियां थीं जो अधूरी रह गई। जिन हाथों ने अपनों को पकड़ने का वादा किया था, वे अब नहीं हैं। जिन आंखों ने चमकते हुए भविष्य के सपने देखे थे, वे अब बंद हो चुकी हैं। लेकिन इस दुख की घड़ी में हमें यह याद रखना होगा कि जिंदगी कितनी अनिश्चित है। हमें अपने अपनों को और प्यार करना चाहिए, उन्हें और समय देना चाहिए। हमें हर पल को जीना चाहिए जैसे कि वह आखिरी पल हो, क्योंकि कल का कोई वादा नहीं है। इसलिए आज के पल को सार्थक बनाना होगा। अपनों के साथ बिताए हर लम्हे को यादगार बनाना होगा। जिंदगी की सच्चाई यही है कि हमें कभी भी कुछ भी नहीं पता होता कि आगे क्या होने वाला है। आइए इस दुख की घड़ी में हम सभी एकजुट हों, चाहे किसी भी जाति, धर्म या समुदाय के हों। हमें एक दूसरे का सहारा बनना होगा, एक दूसरे के साथ खड़े रहना होगा। हमें यह दिखाना होगा कि हम सब एक हैं और इस मुश्किल समय में हम सब साथ हैं। ईश्वर से प्रार्थना है कि जिन लोगों ने इस हादसे में अपनी जान गंवाई है, उनकी आत्मा को शांति दे और जिन परिवारों का सहारा छिन गया है, उन्हें इस दुख को सहन करने की शक्ति दे। ये एयर इंडिया है या इंडिगो, जो भी ये जिस विमान कंपनी का विमान था, उसको पूरी तरह से उसका निरीक्षण कर लेना चाहिए था कि इसके सभी पुर्जे ठीक ठाक हैं, इसके ब्रेक ठीक ठाक हैं। अब इसकी जांच विदेशी जो है जांच एजेंसियां हैं, वो भारत में आकर के कर रही हैं। इस घटना का पता लगाने में लगी है कि ये किस प्रकार की घटना है। आशंका ये भी जताई जा रही है कि ये हो सकता है कि इसमें आतंकी का भी हाथ हो सकता है। आज के अखबार में हमने पढ़ा है, फ्रंट पेज पर ही कि उसमें लिखा है कि इसमें आतंकी घटना, मतलब आतंकी गतिविधियों की जो है आहट इसमें लग रही है। उसके जो है कारण का पता लगाया जा रहा है कि आखिर हुआ क्या, कि किस प्रकार ये घटना हो गई। हम चल रहे हैं, हम चले और चलते चलते अगर अचानक बाई चांस यहाँ से यहाँ तक आने में हम गिर जाए, इसका मतलब कुछ ना कुछ तो हमारे अंदर कमी आई है, जिस वजह से हम धराशायी हो गए। कुछ ना कुछ तो रीज़न है, कहीं ना कहीं से तो कुछ तो संलिप्त है, इस वजह से घटना घटी है। तो मैं फिर से यही कहना चाहूँगा कि आज हम लोग यहाँ उपस्थित हुए, हम उन दिवंगत आत्माओं को मन से श्रद्धांजलि देते हैं कि ईश्वर उनको अपने श्री चरणों में स्थान दे। इसी के साथ मैं यहाँ आमंत्रित करता हूँ, यदि कोई बच्चा यहाँ इस सभा में छात्रा आरिफा और कनक प्रधान ने गमगीन भाव से एक गीत के माध्यम से दिवंगत आत्माओं को श्रद्धांजलि अर्पित की। श्रद्धांजलि सभा के कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रधानाचार्य नन्हे सिंह ने की और कार्यक्रम का संचालन विशाल वर्मा ने किया। यह एक दुखद घटना है और इसमें कहीं ना कहीं किसी भी कर्मचारी की कहीं ना कहीं कोई लापरवाही रही होगी, जिसमें कि पहले उसको प्लेन को देखना चाहिए था। कर्मचारी जो वहाँ के थे, जिन जिन लोगों की जिम्मेदारी होती है कि पूरे प्लेन में ईंधन भरना, उसके क्रू चेक करना, उसके सारे उपकरण चेक करना, वो सारे चेक करने की जिम्मेदारी भी किसी को दी जाती है, उनकी जिम्मेदारी भी होगी। प्लेन चलाने वाले, उनकी जिम्मेदारी भी होगी, क्योंकि प्लेन चलाने वाले जो पायलट हैं वो चलाते हैं, उनका काम चलाना है। उनकी कहाँ जिम्मेदारी रही है, ये तो ब्लैक बॉक्स ही बताएगा और जाँच चल रही है। लेकिन जो लोग इसमें मारे गए हैं बेचारे, परिवार के कई लोग जा चुके हैं इसमें, और कितने हर परिवार से कोई ना कोई गया है। पूरे इंडिया से हमारे कितने लोग गए हैं। टोटल में 242 लोग प्लेन में थे, 230 यात्री थे और 2 पायलट और 10 कर्मचारी थे। इसमें 242 में से 241 लोगों की इसमें डेथ हुई और बाकी जो 28 लोग नीचे के थे हमारे प्लेन के धरती के, वहाँ जहाँ घटना घटी वहाँ के 28 लोग मारे गए। इसमें इस तरह से 269 लोगों की इसमें डेथ हुई है। तो ये बहुत दुखद घटना है और ऐसी घटनाएं भविष्य में ना हो, तो इसलिए हमें जो हम अब सतर्कता बरत रहे हैं इस समय पर, प्लेनों को चौकसी करना है कि लिमिटेड हमारी बैठाई जाए, प्लेनों को चेक किया जाए। ये तो एवरी टाइम एवरी डे हर आदमी को अपनी जिम्मेदारी से काम करना चाहिए, तो ये ऐसी घटनाएं नहीं घटेंगी। पक्षी टकरा जाता है तो वो प्राकृतिक घटना हो सकती है, आसमान में तूफान आ जाए तो प्राकृतिक घटना हो सकती है, लेकिन यदि प्लेन उड़ा और उनके कुछ ही सेकंडों में 1 मिनट भी नहीं हुआ और वो प्लेन फिर नीचे आ गया और टकरा गया, ये
कहीं मानवीय भूल रही है। ये प्राकृतिक आपदा नहीं है। इसलिए मेरा सभी यही कहना है कि जो जिम्मेदारी दी जाती है जिस व्यक्ति को, वो उसको जिम्मेदारी से काम करें, उसको देखें इसके अंदर कि हम प्लेन उड़ने वाला है, 230 लोग उसके अंदर बैठे हैं, सारी जिम्मेदारी इतने परिवार के लोगों की जिम्मेदारी जो कंपनी को दी गई है, उस कंपनी को अपनी जिम्मेदारी से काम करना चाहिए था। ये अगर 10 कर्मचारी लगा प्लेन को सही करने में लगे हैं तो 10 की जगह 15 होने चाहिए, ताकि इतनी बड़ी घटना ना घटे। कार्यक्रम में सुरेंद्र सिंह, कुशार गुराज, डॉक्टर विजेंद्र सिंह, आयुष वर्मा, छात्रपाल सिंह, सरिता, सोनी, बीना सहित समस्त विद्यालय परिवार उपस्थित रहा। आज अहमदाबाद में विमान दुर्घटना में 241 लोगों के हताहत होने पर, अस्पताल के कुछ 28 लोगों के हताहत होने पर विद्यालय की ओर से अभिभावकों को आमंत्रित किया गया, सभी छात्र छात्राओं को आमंत्रित किया गया, शिक्षकों को आमंत्रित किया गया। एक श्रद्धांजलि कैंडल जला करके एक श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया, उनकी आत्माओं को शांति प्रदान करने के लिए। मैं केंद्र सरकार से विनती करता हूं कि जो भी विमान उड़ाने वाली कंपनियां हैं उन पर सख्ती की जाए, विमान की अच्छे से सर्च की जाए, हर पहलू पर विमान के कार्य हो, उड़ाने से पहले अच्छे प्रकार से उनका परीक्षण होना चाहिए। और जो विमान दुर्घटना में लोग हताहत हुए हैं उनके परिवार वालों को ज़्यादा से ज़्यादा मुआवजा प्रदान करें, जिससे कि उनकी घर गृहस्थी ठीक से चल सके।